इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह कहानी एक सोल्जर की जो अपना प्रमोशन पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है और ये अपने ही सीनियर की पत्नी के साथ रात दिन मजे करता है। और फिर एक दिन सोल्जर उसकी पत्नी के नाजायज रिश्तों के बारे में कमांडर को पता चल जाता है। फिल्म की शुरुआत में हम एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो अपने पत्नी सू के साथ में रहता है। कमांडर एक डिवीजन चलाता है जहां पर बहुत सारे सैनिक कमांडर के अंदर में काम करते हैं। इन्हीं में से सीनू नाम के एक सोल्जर को हम देखते हैं जो कमांडर के पर्सनल काम के लिए भर्ती किया गया था, जहां सीनू कमांडर के कपड़े धोता है और साथ में उसके घर का देखभाल करता है। सीनू काफी ईमानदारी से अपने काम को करता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा सके। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर को देखते हैं जो अपनी पत्नी सू से कहता है, मुझे कुछ दिनों के लिए मिशन पर जाना है, इसीलिए तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत हो तो सीनू से मंगवा लेना। अगले दिन कमांडर अपने मिशन के लिए घर से निकल जाता है। कमांडर के जाने के कुछ दिनों के बाद सू सीनू को नोटिस करने लगती है और आखिरकार सू सीनू को एक दिन अपने रूम में बुला लेती है। सीनू सू के रूम में जाने से डरता है क्योंकि कमांडर ने उसे उसकी बीवी के रूम में जाने से मना किया था, लेकिन सीनू फिर भी हिम्मत करके सू के रूम में चला जाता है। सीनू जब रूम में पहुंचता है तो वह देखता है रूम में पूरी तरह से अंधेरा होता है। फिर सू सीनू को वहाँ की लाइट जलाने के लिए कहती है और सीनू जब वहाँ की लाइट ऑन करता है तो उसे सू बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है। सीनू कहता, मैडम आपको मुझसे कोई काम था, आप मुझे बता सकती हैं। तब सू कहते, मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और मुझे मैडम कहकर तभी बुलाना जब कमांडर यहाँ पर रहे। और फिर सू सीनू से पूछती है, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? सीनू बताता है, मेरी फैमिली मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा एक बेटा है जो गांव में रहते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सू सीनू से कहती है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? सू कहता है, मैं अपना प्रमोशन करवाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। इतना सुनने के बाद सू सीनू को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन जब सीनू बाहर से सब्जियां लेकर घर आता है तो उसे सू फिर से अपने रूम में बुलाती है, जहां वह सीनू से कहती है, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, तुम पहले जाकर नहा कर आओ। यह सुनकर सीनू जल्दी से नहाने के लिए चला जाता है, जहां पर सू सीनू को टपाटप करने के लिए कहती है, लेकिन सीनू साफ साफ मना कर देता और कहता, मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनते सू काफी गुस्सा हो जाती है और सीनू को वहां से जाने के लिए कहती है। सीनू जब वहां से जा रहा होता है तब वो अपने मन में सोचता है, मैडम मुझे अपनी खूबसूरती से बहकाना चाहती हैं, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। सीनू मन ही मन यही सोच रहा होता है। तभी एक ऑफिसर सीनू के पास आता है और उससे कहता है, तुमने क्या गड़बड़ की है? मैडम तुमसे बहुत गुस्सा है और तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए कही है। दरअसल सीनू ने सू की प्यास नहीं बुझाई थी, इसीलिए वह सीनू को नौकरी से निकालना चाहती है। ऑफिसर सीनू से कहता है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैडम ने तुम्हारा शिकायत कमांडर से की है और वह तुम्हारी जगह किसी और को लगाना चाहती है। यह सुनकर सीनू बहुत दुखी होता है। वही हमें सीनू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सीनू ने सेना में भर्ती होने के लिए काफी मेहनत किया था और सीनू की शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि उसके पास सेना में कोई अच्छी पोस्ट नहीं थी। सीनू की पत्नी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी क्योंकि सीनू अच्छी पोस्ट पर नहीं था और वह इतने पैसे भी नहीं कमा सकता था कि वो अपनी बीवी और बच्चे को पाल सके। इसलिए सीनू प्रमोशन पाने के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार को खुश रख सके, लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सीनू का प्रमोशन नहीं होता है। वहीं फिर सीनू अपनी मैडम को मनाने के लिए कुछ खाने के लेकर जाता है और सू के पास जाकर सीनू माफी मांगता है और कहता, मुझे यह जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, आप मुझे मैडम बस एक आखिरी मौका दीजिए। आज से जो आप कहेंगे वो सब मैं करूंगा, आज के बाद से कोई भी गलती नहीं करूंगा। सू को सीनू पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए सू सीनू को कपड़े उतारने के लिए कहती है, जिसके बाद सीनू अपना कपड़ा उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद सीनू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सू की प्यास बुझाने लगता है, जिससे सू को भी बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वह सीनू से यही चाहती थी। और फिर काम खत्म होने के बाद
सू ऑफिसर को कॉल करके कहती है मुझे सीनू का काम पसंद आया और अब मैं इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहती हूँ। वही अब इसी तरह से जब भी मैडम को अपनी गुफा की प्यास बुझानी होती थी वह सीनू को ऊपर बुलाकर अपनी प्यास बुझाती थी और इसी तरह से सीनू रोजाना मैडम की गुफा में धमाके करने लगा और इस तरह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर एक दिन सू सीनू को बाहर जाने के लिए बोलता है लेकिन सू को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए सीनू उसे एक बोरी में बांध कर घर से बाहर लेकर जाता है और वह दोनों साथ में पूरे दिन एंजॉय करते हैं और फिर शाम को घर चले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सू और सीनू एक साथ नहा रहे होते हैं। सीनू नहाते हुए सू के साथ मजे कर रहा था और तभी कमांडर भी वहाँ आ जाता है। यह दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं और सीनू जल्दी से सू को टब में छुपा देता है, लेकिन कमांडर जब वहाँ जाकर सीनू को देखता है तो उसे सब पता चल जाता है, इसलिए वह सीनू को शूट करके उसे मार डालता है। कमांडर जैसे ही सू को शूट करने वाला होता है तभी सीनू की आंख खुल जाती है। दरअसल सीनू एक बुरा सपना देख रहा था। सीनू इससे बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वह जल्दी से सू से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है सू भी यही सपना देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सू खुद से सीनू के लिए खाना बनाती है और फिर दोनों साथ में खाते हैं और दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। जहाँ सू कमांडर के बारे में सीनू से कहती है, सू कहती है कमांडर सिर्फ ऊपर से मर्द है लेकिन अंदर से नामर्द है। मुझे आज तक इतने सालों में जो खुशी नहीं मिली थी मुझे 4 दिनों में दे दिया। मैं आज तक इतनी खुश कभी नहीं थी। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते इन दोनों को एक साथ में एक ऑफिसर देख लेता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि सीनू और मैडम के बीच कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन सीनू को पता चलता है कि सभी सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए अब कैंपस में सीनू और सू ही बचे थे। इस मौके का फायदा उठाकर सीनू और सू रात दिन एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। एक दिन जब सीनू बाहर से सब्जियां लेकर आता है तो वह सू को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है, लेकिन सू को यह सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह एक कमांडर की बीवी है और सीनू उनका एक मामूली सा नौकर। लेकिन सू जब सीनू की बात नहीं सुनती है तो सीनू सू के साथ जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। और फिर अगली सुबह सू सीनू से बताती है कि कल कमांडर घर वापस आने वाले हैं। यह सुनकर सीनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब करने के बाद वह कमांडर से नजर कैसे मिलाएगा। सू सीनू को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजूं तब तक तुम वापस मत आना। अगली सुबह सीनू अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह सू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन सू सीनू को बहुत समझाती है और उसे कुछ पैसे देकर वहां से भेज देती है। घर जाते समय रास्ते में सीनू देखता है कमांडर सच में वापस आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां सीनू अपने गांव पहुंच जाता है और घर जाने के बाद सीनू का मन नहीं लगता है, वह बस सू के ख्यालों में खोया हुआ था। अगले दिन सीनू उठकर अपने घर का सारा काम करने लगता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी यह सब करने से मना करती है, लेकिन फिर भी सीनू कुछ न कुछ करने लगता है। सीनू काफी खोया खोया रहने लगा था। वहीं सीनू रोज पोस्टमैन से पूछता है उसके लिए सेना से कोई लेटर आया है या नहीं, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वह कहता है तुम्हारे लिए सेना से कोई लेटर नहीं आया है, जब आएगा मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा। लेकिन सीनू को पोस्टमैन की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो पोस्टमैन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे पोस्टमैन पानी में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां सीनू अपने घर में बैठा होता है, तभी उसका बेटा उसके साइमन बोर्ड पर अपनी साइकिल चढ़ा देता है। यह देखकर सीनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को जोर से मारता है। यह सब सीनू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए वह सीनू को बहुत डांटती है और वह तुरंत सीनू के पिता के पास जाकर उन्हें कहती है पता न क्यों आजकल सीनू पागलों की तरह हरकत कर रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। यह सुनकर सीनू के पिता उससे बात करने के लिए आते हैं। सीनू से पूछते हैं तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे हो, अभी तक तुम्हारी छुट्टी खत्म नहीं हुई। फिर गुस्से में आकर सीनू बिना बुलाए अपने ड्यूटी पर निकल जाता है। वहां पहुंचकर सीनू को पता चलता है उसके सभी सोल्जर दोस्तों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी।
लेकिन अब वहाँ सब कुछ ठीक है। वहाँ पर कुछ ही सोल्जर बचे हुए थे, बाकियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उन्हीं में से एक ऑफिसर सू और सीनू के बारे में सब जानता था, इसलिए सीनू को सू के पास लेकर जाता है। सीनू जब सू को देखता है तो उसे पता चलता सू सच में प्रेग्नेंट है। सू सीनू को अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ वह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को भी पता चल चुका था कि सू के पेट में सीनू का बच्चा है, लेकिन कमांडर इस बारे में किसी को नहीं बताता है और अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी वर्दी पर लगे सितारों पर शूट करने लगता है। फिर सीन कट होता है और हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सीनू एक फैक्ट्री में एज ए कमांडर की पोस्ट पर काम करता है। फिर एक दिन सीनू सू से मिलने के लिए उसके बंगले पर जाता है, तो सीनू को गार्ड एक लेटर देता है। फिर सीनू उस लेटर को लेकर चला आता है। सीनू जब उस लेटर को पढ़ता है तो अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो बिना डरे मुझे बताना। मूवी के लास्ट सीन में हम कमांडर उसके बेटे को एक साथ देखते हैं, जो सीनू का ही बेटा था। कमांडर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और वह सू को भी माफ कर दिया था। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।